So students, this is another video of Science Chapter 1 Explanation Class 7th. In the previous video, we have discussed about the nutrition, about the modes of nutrition. दो तरह के modes of nutrition होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. लाइक प्लांट्स जो रॉ मटेरियल्स, सनलाइट हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन सारे रॉ मटेरियल से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. तो सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं, आप सबको पता है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज में आएंगे बेटा हम. चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है. एंड क्लोरोफिल. ठीक है. तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और आपका जो फूड है उसे प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. क्लियर. देन एन एक्स्ट्रा बिट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं. फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अपार्ट फ्रॉम देयर लीव्स. तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन प्लांट्स में सिर्फ लीव्स में ही ये प्रोसेस होता हो. कैक्टस में उसके स्टेम में प्रोसेस होता है, क्योंकि कैक्टस के तो लीव्स ही नहीं होती हैं. लीव्स किस फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं? थॉर्न्स के फॉर्म में, कांटे होते हैं कैक्टस में, है ना. तो जो कैक्टस की ग्रीन स्टेम होती है वहाँ पर ये प्रोसेस होता है. आगे चलते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जो है कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. जैसे कि पहला है आपका ग्रीन लीव्स. ठीक है. तो ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ग्रीन लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है बेटा, क्योंकि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो यहीं पर होता है. फिर होता है आपका क्लोरोफिल. द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो जो आपकी ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं बेटा, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ठीक है. तो ये जो ग्रीन कलर आप देखते हैं पत्तियों का, ये किसकी वजह से होता है? इसी पिगमेंट की वजह से होता है. ठीक है. क्लोरोफिल की वजह से होता है. फिर कुछ पत्तियों में उनका खुद का कलर, जैसे कि रेड कलर की आपने लीव्स देखी होंगी, ब्राउन कलर की लीव्स देखी होंगी. ठीक है. ये क्या करती हैं? इस ग्रीन कलर को ढक देती है. मतलब ये जो अदर कलर होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि क्लोरोफिल का जो कलर है वो नज़र नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता. उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ठीक है. इवन देन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन देयर लीव्स. ठीक है. फिर आते हैं हम सनलाइट. लाइट एनर्जी क्या करती है? सिंथेसाइज करती है फूड को, मतलब फूड को एनर्जी प्रोवाइड करती है, तभी उसी एनर्जी में वो खाना बनता है, प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना, मतलब जो सनलाइट है वो किसी चीज़ को कंबाइन करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रही है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वाटर एंड मिनरल्स. तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को कहाँ से? सॉइल से. किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू. ठीक है. इन रूट्स में पाइप जैसे वेसल्स होते हैं बेटा, ये जो वेसल्स कहाँ तक जाते हैं? आपके प्लांट की रूट से स्टेम तक जाते हैं, ब्रांचेस तक जाते हैं और लीव्स तक जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है कि हम ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं. किसके थ्रू? टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स की लीव्स में,
अंडर साइड में, नीचे साइड को लीव्स में, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जैसे कि अपनी नोज़ होती है, नोज़ से हम सांस अंदर बाहर करते हैं, है ना, वैसे ही लीव्स में ये स्टोमेटा होते हैं। ये गार्डनिंग सेल्स की तरह भी काम करते हैं बेटा, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं लीव्स के, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ कार्बन, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस टाइम पर आप समझिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सनलाइट होती है तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किस फॉर्म में? शुगर्स के फॉर्म में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स 5 न्यूट्रिएंट्स में से एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्लास 5th में पढ़ा होगा आपने न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के जो होते हैं, ठीक है। अब ये जो शुगर है बेटा ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में, जो कि एक दूसरे तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर आपको ये प्रॉपर इक्वेशन दी हुई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन के फॉर्म में है कि किस तरह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर? चलिए, तो अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ये एक इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑक्सीजन। मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, और इसीलिए आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम बढ़ते हैं ना, हमारी ग्रोथ होती है। हम बीमार होते हैं तो हम अच्छा खाना खाते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी उनको डेड जो उनके टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उन्हें सेल्स जो हैं वो वॉर्न आउट करने में हेल्प करता है अच्छा खाना। अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनकी ग्रोथ में मदद करता है। मतलब अगर आपने एक प्लांट को पॉट किया, लगाया, अगर आप उसे अच्छी सनलाइट दे रहे हैं, है ना, पानी दे रहे हैं टाइम टू टाइम, थोड़ा बहुत मैन्योर भी दे रहे हैं, तो वो अच्छी ग्रोथ होगी, है ना। और एक दूसरे प्लांट को आप घर के अंदर रखे हुए हैं, उसे सनलाइट ही नहीं दे रहे हैं, तो जब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा, है ना। सेकेंड, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। फिर फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज़रूरी है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे, ठीक है। फिर ये जो प्लांट्स है बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करके चलते हैं, है ना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा नेक्स्ट पेज में आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़ आर गिवन ओवर हेयर, जो आप देख सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को। फर्स्ट एक्टिविटी में ये शो किया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और सेकेंड एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है जो क्लोरोफिल है वो कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसे आप रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये आपका पूरा लैब वर्क है, ठीक है। One more activity is given over here about sunlight, why sunlight is necessary for photosynthesis, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे? इसमें आपका आंसर होगा ऑटोट्रॉफ्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। देन ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ क्लोरोफिल, ओके। देन नेक्स्ट, the process of obtaining and utilizing food by the body is called what? Is called nutrition, right? ये मैं एब्रीविएशन बस ही लिख रही हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे बुक में अपनी फिल कीजिएगा। देन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड what? Is called photosynthesis, simple is that, है ना। नेक्स्ट इज dash is the next is dash is the ultimate source of energy on earth. अर्थ में अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? yes, the sun is the ultimate source of energy. क्लियर? तो अब हम अपना यहाँ पर ये वाला टॉपिक फिनिश कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्लियर एवरीवन?